अब्दुल्ला दुकाडिया और उनका हंसता मुस्कुराता परिवार अब इस दुनिया में नहीं है। ये परिवार किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ, ना ही इन्होंने जानबूझकर मौत को गले लगाया। इनकी मौत की वजह बना एक तरबूज। जी हाँ, सही सुना आपने। इसे जानकर आपके जहन में ख्याल आ रहा होगा कि भला तरबूज कैसे किसी की मौत की वजह बन सकता है। ऐसा क्या हुआ, बताएंगे आपको डिटेल में। ये मामला मुंबई का है। 40 साल के अब्दुल दुकाडिया, उनकी 35 साल की पत्नी नरगिस दुकाडिया, उनकी बेटी 16 साल की आयशा और 13 साल की बेटी जैनब। तरबूज खाने के बाद चारों की मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि ये मामला इतना सुलझा हुआ नहीं है जितना कि सुनने में लगता है। दरअसल परिवार के घर पर कुछ रिश्तेदार आए थे। रिश्तेदारों के साथ मिलकर सभी ने बिरयानी खाई। इसके बाद जब रिश्तेदार चले गए तो उन्होंने घर में रखा हुआ तरबूज खाया था। इस खाने के कुछ ही घंटों बाद सभी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। सभी को उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी। इसके बाद सभी को अस्पताल ले जाया गया और वहां पर उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस भी सचेत हो गई और मामला दर्ज किया गया है। घर में रखे खाने को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। हालांकि बिरयानी और तरबूज दोनों की ही जांच की जा रही है, लेकिन शक की सुई तरबूज की ओर ज्यादा बढ़ रही है। माना जा रहा है कि तरबूज में ऐसा कुछ था जिसे खाने से सभी की तबीयत बिगड़ गई। इस खबर के सामने आने के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या तरबूज खाने से वाकई किसी की मौत हो सकती है। इस बारे में जब डॉक्टर से बात की गई तो डॉक्टर का कहना था कि तरबूज की वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। डॉक्टर ने कहा, तरबूज से फूड पॉइजनिंग की स्थिति बन सकती है। कई बार ये गंभीर हो सकती है। तरबूज में पानी और प्राकृतिक शुगर की मात्रा अधिक होती है, जिससे अगर वो दूषित हो जाए तो बैक्टीरिया तेजी से पनप सकते हैं। इसके अलावा कई बार ये भी सामने आया है कि तरबूज में मिठास या दिखावट के लिए ग्लूकोज या शुगर वाला पानी इंजेक्ट किया जाता है। अगर ऐसा दूषित तरबूज हो तो बैक्टीरिया की वृद्धि और तेजी से हो सकती है। डॉक्टर की माने तो तरबूज से जुड़ी फूड पॉइजनिंग में आमतौर पर दस्त, उल्टी और पेट में दर्द जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। इसकी गंभीरता इस बात पर निर्भर करती है कि तरबूज के अंदर किस तरह का बैक्टीरिया है या फिर उसको खाने वाले की रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है। इस खबर के बाद लोगों के मन में डर बैठ गया है कि वो तरबूज जो गर्मी में अक्सर खाया जाता है, मतलब गर्मियों के मौसम में ठंडा और मीठा तरबूज मिल जाए तो आहा, क्या ही कहने। स्वाद में मजेदार और कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। लेकिन आजकल बाजार में मिलने वाले तरबूज को लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स भी चिंता जता रहे हैं। ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कुछ लोग इन्हें समय से पहले ही केमिकल के साथ पकाते हैं और मीठा करने के लिए आर्टिफिशियल शुगर का इंजेक्शन लगाया जाता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि ये सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या ये इतना खतरनाक हो सकता है कि मौत का कारण बन जाए। हालांकि इस मामले को लेकर डॉक्टर ने इस बात पर भी जोर दिया कि बिना किसी जांच किए फिलहाल तरबूज को दोष देना ठीक नहीं है। फूड पॉइजनिंग दूषित फल या गलत तरीके से संभाले गए भोजन या फिर लंबे समय तक असुरक्षित परिस्थितियों में रखे खाने से भी हो सकती है। इस मामले में फिलहाल पुलिस जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि सभी की मौत का कारण क्या वाकई तरबूज था। बहरहाल बाजार में मिलने वाले केमिकल से पके हुए तरबूजों को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को अब जरूरत है कि ऐसे लोग जो कि केमिकल से फलों को पका रहे हैं, इन पर नकेल कसने की जरूरत है? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। देश और दुनिया की अहम खबरों का सिलसिला लाइव हिंदुस्तान पर जारी रहेगा। देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल।